अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामिया सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद करते होंगे। तो प्रीवियस काफ़ी सारी मैंने वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश के टॉपिक्स पे शेयर की हैं। जॉली फ़ोनिक्स को लेके काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि हेल्प मिलती होगी। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है आपकी कि उर्दू से रिलेटेड भी वीडियोज़ शेयर की जाएँ। तो उर्दू वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं अब कोशिश करती हूँ कि उर्दू का भी जितना मेरी अपनी भी लर्निंग हो सके मैं खुद लर्न करूँ, और जो मेरी अपनी लर्निंग है उसके हिसाब से मैं आपको के लिए भी कुछ अगर हेल्पफुल वीडियो बना सकती हूँ, बना सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे उर्दू की एक वीडियो है कि उर्दू की जो लिखाई है, जैसे कि इंग्लिश की हम लिखाई करवाते हैं बच्चों को, इंग्लिश की राइटिंग ए से लेके जी तक हम बच्चों को जो ABC सिखाते हैं। कैपिटल तो बड़े इजी होते हैं, तो जो स्मॉल लेटर्स की मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स एंड ग्रास लेटर्स की मैंने वीडियो शेयर की थी, तो काफ़ी उसे आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है अलिफ से लेके ये तक बच्चों को कैसे एक आसान तरीके से लिखाई करवाई जाए ताकि बच्चों के लिए वो ईजी हो जाए और पेरेंट्स के लिए भी आसानी रहे और बच्चे भी ईजीली कॉन्सेप्ट पिक कर सके। कि चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हुरूफ तहज्जी की तकसीम बनावट के लिहाज से। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है, सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है बैठे हरूफ की। तो बैठे हरूफ हमारे पास इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे जो बच्चों को पिक्चर बच्चे जिस पिक्चर से रिलेट कर सकेंगे वो है एक टेडी बियर जो कि बैठा हुआ है। तो इसलिए इन हरूफ को हमने कहा है बैठे हरूफ। तो इन हरूफ की शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि ऐसा लगता है कि ये लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इन बैठे हरूफ की जो हमारे पास हरूफ हैं वो उसमें आ जाता है हमारे पास दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, वाओ, गोल है और हमज़ा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं बैठे हरूफ, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि जैसे ये लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से यानी कि ऐसे आते हैं और ऐसे, यानी कि ऐसा लगता है कि ये लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस वजह से लाइन से बिल्कुल ज़्यादा टच भी नहीं होता है, ज़रा सिर्फ इनका आखिरी जो सिरा होता है ना वो लाइन पे हल्का सा टच होता है। पूरे यहाँ से नीचे जो इनका हिस्सा होता है ना, निचला हिस्सा पूरा टच नहीं होता लाइन से, सिर्फ एक आखिरी जो सिरा होता है ना वो लाइन को टच कर रहा होता है। तो ऐसे लगता है कि ये हरूफ लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं बैठे हरूफ। तो दोस्तों, दूसरी जो हमारे पास ग्रुपिंग में कैटेगरी आ जाती है वो होती है खड़े हरूफ की। तो खड़े हरूफ जिस तरह नाम से ज़ाहिर है उसको रिलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पेंगुइन की पिक्चर मैंने पेस्ट की है। एक पेंगुइन जो कि खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो हमारे जो हरूफ होते हैं वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, ऐसे लगता है कि वो भी खड़े हुए हैं। तो खड़े हरूफ की मिसालों में आ जाता है हमारे पास अलिफ, अलिफ मद आ, मीम, तोएं, ज़ोएं। तो ये हमारे पास जो 5 हरूफ हैं ये हमारे पास आ जाते हैं खड़े हरूफ की कैटेगरी में। और दोस्तों, हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है लेटे हरूफ। तो लेटे हरूफ जैसे नाम से ज़ाहिर है, जो हमने पिक्चर रिलेट करने के लिए लगाई है वो एक छिपकली की पिक्चर है। तो छिपकली यानी कि ऐसा फील हो रहा है कि ये भी ऐसी पिक्चर, छिपकली का पोस्चर ऐसा ही होता है कि ऐसा लगता है कि वो लेटी हुई है। तो हमने एक छिपकली की पिक्चर से इसको रिलेट किया है। तो लेटे हरूफ की हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है उसमें आ जाता है बे, पे, ते, टे, से, फे, काफ, गाफ और बड़ी ये। ठीक है, ये हरूफ ऐसे होते हैं कि ये लाइन के पूरे ऊपर ऐसे फील होता है कि जैसे लेटे हुए हैं, जैसे कि एक छिपकली की आपको पोस्चर लग रहा है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास हरूफ भी होते हैं ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ऐसे लेटे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास मिसालें हैं लेटे हरूफ की। और फ्रेंड्स, जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है जिसमें हमारे पास आ जाते हैं पेट वाले हरूफ, जिनको कहते हैं पेट वाले हरूफ। तो इसकी पिक्चर को इन हरूफ को रिलेट करने के लिए हमने एक कैंगरू की पिक्चर ली है यहाँ पे, जो कि ऐसे इसकी शक्ल कुछ ऐसे बनती है जैसे कि ये हरूफ होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जीम, तो बिल्कुल यानी कि ऐसे ही इस पिक्चर को रिलेट कर सकता है बच्चा हरूफ के साथ।
तो पेट वाले हरूफ यानी ऐसा लगता है कि इनके पेट निकले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंगरू का पेट इस तरह से बाहर की तरफ है, तो इन हरूफ की भी ऐसी ही शक्ल बनती है। इन हरूफ की एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, आइन, गैन, काफ, लाम और छोटी ये। तो ये हमारे पास आ जाते हैं पेट वाले हरूफ की एग्जाम्पल्स। पेट वाले हरूफ जो होते हैं वो लाइन से कुछ उनका हिस्सा ऊपर होता है और आधा हिस्सा कुछ हिस्सा नीचे होता है। और यहाँ से जब जीम को जब कर्व आता है इसका, जीम चे हे का, तो यहाँ से इनका ये जो सिरा है वो इस लाइन से टच होता है, दोबारा से इसी लाइन पे आके टच होता है, यानी कि कुछ हिस्सा इन हरूफ का ऊपर होता है और कुछ हिस्सा लाइन से नीचे होता है। तो इन हरूफ को हम कहते हैं पेट वाले हरूफ। तो उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे अपने बच्चों के साथ, यानी कि 4 कैटेगरीज़ के साथ, बैठे हरूफ, खड़े हरूफ, लेटे हरूफ और पेट वाले हरूफ, इन कैटेगरीज़ के साथ अगर आप बच्चों को अलिफ बे लिखना सिखाएंगे तो वो बासानी अलिफ बे लिखना सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।